हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ महिमा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महिमा द ग्लोरी में। और जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने एक सस्पेंस लिखा है कि हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया। तो हमारे हस्बैंड जो हैं उनको सरप्राइज़ देने की वैसे आदत तो है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने फ़र्स्ट टाइम हमें सरप्राइज़ दिया कि उन्होंने नाइट में बोला तैयार रहना सुबह, और वो हम लोगों को लेके जा रहे हैं कहाँ मैं आपको बताऊंगी, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। और हम लोगों को भी बहुत मज़ा आया क्योंकि हम लोग काफ़ी समय के बाद बाहर निकले थे। और आप देख रहे हैं कि उस दिन आप जैसे कि आपने ड्रेसअप देखा है, उस दिन थी 26 जनवरी। ये वीडियो मुझे अपडेट करने में, अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी थी। तो मैं अभी फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा आप लोगों को मैं जहाँ से होकर आई हूँ मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। तो ये है पंचगनी। हालांकि हम लोग और भी कहीं गए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन फ़र्स्ट हम लोगों ने स्टॉप किया था पंचगनी। और इसके ये पूरा जो पहाड़ है, इसके पीछे पूरा एक लेक है। मैंने आपको जूम करके भी दिखाया है, आप इसको देखिए। और वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह है। और हम लोग मॉर्निंग में निकले थे, तो उस समय शायद सुबह के यहाँ पे बज रहे होंगे 10 आई थिंक, क्योंकि अपनी गाड़ी से गए थे तो कोई उसमें ज़्यादा ये तो नहीं है कि कहीं स्टॉप करके जाना है। तो हम लोग आराम से अपना घूमे और हम लोग वन डे रिटर्न थे। और आप देख रहे हैं कि इतना प्यारा था ना, हर जगह हरियाली, और हर जगह आप ये देख रहे हैं नर्सरी भी है, तरह तरह के फूल पौधे, बहुत ही सुंदर जगह। आप कभी भी आइए तो आप पंचगनी ज़रूर जाइए। पंचगनी और सेकंड जो हम गए थे वो भी मैं आगे बताऊंगी। और इसके आगे एक बंगलो है जहाँ पर गंगा जल मूवी की शूटिंग हुई है, और वहीं पर सिंघम की भी शूटिंग हुई है। और ये दो मूवी सुपर डुपर हिट थी, उसके बाद यहाँ पर शूटिंग होना बंद हो गया है। वो इसलिए क्योंकि सुपर डुपर हिट होने के बाद यहाँ का जो शूटिंग चार्ज था वो काफ़ी बढ़ गया है। इतना बढ़ गया है कि लोग अभी दे नहीं पाते, इसलिए यहाँ पे शूटिंग अभी ज़्यादा होती नहीं है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्ट्रीट पे स्ट्रॉबेरी लगी हैं, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, और यहाँ के स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छे होते हैं। और ये है यन्ना लेक। यहाँ पर भी, इस लेक पे भी आपने बहुत सी फिल्मों की शूटिंग देखी होगी। और ये सारे पॉइंट हमारा बैड लक था कि बंद थे, तो हम लोग बोटिंग वगैरह नहीं कर पाए हैं। और काफ़ी मूवी में आपने इस यन्ना लेक को देखा होगा। बहुत ही प्यारी जगह थी ये। और अब हम लोग आ गए हैं महाबलेश्वर। हमारा सेकंड जो था कि मेन तो हमारा महाबलेश्वर ही आना था, पंचगनी तो बीच में पड़ जाता है। और यहाँ पे भी सारे पॉइंट हमको बंद मिले क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा ओपन नहीं रखा गया था। फिर भी ये जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं वो ही एक पॉइंट था जो ओपन था, बाकी हर जगह को बंद कर रखा था। ये है पंचगंगा मंदिर, और इसकी खासियत ये है, आपने ये पानी निकल रहा है, ये गाय का ये गाय है, छोटा सा गाय का बच्चा था यहाँ पर। और 5 नदियों की धारा इसके मुंह से निकलती हैं, इसलिए इसको पंचगंगा मंदिर बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना था, लेकिन फिर भी मैंने चुपके से कर ली, आप लोगों को दिखाना जो था। और मेरे हस्बैंड को वीडियो में आना पसंद नहीं, इसलिए मैंने उनको कट कर दिया है। आप कभी भी अगर पुणे आते हैं तो पुणे से आप पंचगनी, महाबलेश्वर, और एक जगह और जहाँ मैं गई थी उसको भी बताऊंगी, वहाँ से आप इन सारे तीनों जगहों पर जा सकते हैं क्योंकि सब आजू बाजू में ही हैं, बहुत दूर नहीं है, 20-20 किलोमीटर की रेंज में ही हैं। अब हम लोग निकल गए हैं ये, क्योंकि यहाँ पे सारे पॉइंट बंद थे तो देखने को कुछ तो था नहीं, तो हम चले गए हमारे तीसरे व्यू पे उसको देखने के लिए। और वो क्या है मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, तब तक आप रास्ते का मज़ा लीजिए। तो हम आ गए हमारे तीसरे पॉइंट पे, जो एक तरीके से कहा जाए तो सबसे अच्छी बात है कि सबसे मतलब अच्छी चीज़ हम लोगों ने देख ली। हालांकि मैंने कभी ऐसे फोर्ट वगैरह तो देखा नहीं था। और ये है छत्रपति शिवाजी महाराज का
किला आप ये वॉल सामने देख रहे हैं, और ये अगर आप बाहर से देखेंगे तो ये वॉल बीच से डिवाइड नहीं दिखती है, एक दिखती है, और इस कारण आपको यहाँ का मेन दरवाज़ा नहीं दिखता। इस दरवाज़े को देखने के लिए आपको इस सीढ़ी से जाना पड़ेगा जहाँ से हम जा रहे हैं, और इसके बाद ही हम इस किले के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। और इस किले का नाम है प्रतापगढ़ किला, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बनवाया था। और ये इतना था सीक्रेट इसका दरवाज़ा है ना कि अभी आप देखेंगे तो खुद ही कहेंगे कि इतना अंदर, और बाहर से आप देखेंगे तो वो दो वॉल दिखती ही नहीं है, वो एक वॉल दिखती है, जबकि वो दोनों डिवाइडेड हैं। अभी जब हम ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रही हूँ, ऐसा किसी ने आपको दिखाया नहीं होगा। बिन घर बैठे आप मतलब फोर्ट के भी मज़े ले लीजिए। ये देखिए, ये वॉल दोनों अलग हैं, और ये अब रास्ता आप देख रहे हैं कि ये एक वॉल एक साइड में, एक वॉल एक साइड में है। और अब ये अंदर है मेन दरवाज़ा, क्योंकि उस समय पे मतलब जो हमारे गाइड थे उन्होंने बताया कि लोग युद्ध ना कर पाएँ और उनको मतलब दरवाज़ा दिखे ही नहीं, इस तरह से बनाया जाता था। आप देखिए, दोनों वॉल के बीच में इसको बनाया गया कि कभी भी कोई शत्रु पता ही नहीं कर पाएगा कि इनका मेन गेट है कहाँ से। और हम लोग चल रहे हैं किला घूमने। और आपको बता दूं कि इस किले में कोई सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ है। इसमें 5-6 मतलब तरह के जो मतलब क्या बोलते हैं, लिक्विड, जैसे चावल, गोंद, आटा और पारा और गुड़, इन सब चीज़ों को मिश्रित करके इसकी वॉल बनाई गई है। मतलब पत्थरों को उस लिक्विड से चिपकाया गया है। और आज भी देखिए, इतने सालों के बाद भी ये जो किला है, इस किले की दीवारें हैं आज भी वैसी की वैसी हैं। और सामने जो आप व्यू देख रहे हैं, यहाँ पे सारे रास्ते बंद थे, तो ये एक रास्ता है जहाँ से शिवाजी महाराज की जो वाइफ थी वो लोग मंदिर के लिए जाया करती थी। और यहाँ पे गाइड इस वॉल के बारे में ही, इन वॉल के बारे में ही बता रहे हैं कि इन जो वॉल थी इनको हम लोग कैसे चिपकाए गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज के ही वंशज जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। 250-300 यहाँ पे घर हैं, और उनका इसी फोर्ट से घर का गुजारा होता है। काफ़ी सीढ़ियाँ थी, मैं थक गई थी, और अभी बोलते बोलते भी मैं थक गई हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगी जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी। ये वो पानी का एक स्रोत उनको मिला था जहाँ से इस किले का निर्माण हुआ था, और इस किले में पानी भी आता था। और सामने आप जो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्लैग लगा है, ये कक्षा 4 की बुक में हम लोगों ने देखा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी, पर हम लोगों को पता नहीं था कि ये यहाँ का व्यू है। तो उस गाइड ने भी बोला कि आप इसकी पिक्चर ले लीजिए। और ये उसी टाइम की सीढ़ियाँ हैं, देखिए आप सीढ़ियाँ भी देख सकते हैं। कुछ सीढ़ियाँ नई बना दी गई हैं, जैसे कि अभी जिस पे हम चढ़ रहे हैं ये, बाकी की सारी सीढ़ियाँ पुरानी ही हैं और आज तक वैसी की वैसी हैं। थोड़ी बहुत टूट गई हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें संभाल के रखी भी गई हैं काफ़ी। और ये एक मंदिर है, हम लोग अंदर तक गए थे लेकिन वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ का व्यू नहीं लिया है। हम लोग वापस लौट आए हैं वहाँ से आधे से ही, मंदिर के अंदर नहीं ले सकते। यहाँ पर एक देवी की मूर्ति है और एक तलवार रखी है, और ये पहले के टाइप पे लोग ऐसे तोप लेकर के अपनी कंधे पर पहरे दिया करते थे। यहाँ पर आपको हर जगह मतलब नाश्ते के लिए, खाने के लिए, हाँ ये देखिए ये व्यू था जो मैंने अभी पहले दिखा दिया कि ये कक्षा 4 की बुक में मिला। और मैंने यहाँ से कैप भी ली है, ऐसी ही कैप ली है मैंने स्कर्ट और फ्रॉक्स के साथ पहनने के लिए, मुझे बहुत पसंद आई थी। लेकिन जब मैंने यहाँ लेना चाहा तो उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड ने कि बहुत महंगा है, इसलिए महाबलेश्वर में शॉपिंग करेंगे तो वहीं से लेना। पर वो वैसी मुझे नहीं मिल पाई जैसी मैंने यहाँ पसंद की थी, इसलिए मैं थोड़ी सी नाराज़ भी हो गई थी कि मुझे वैसी नहीं मिली, लेकिन जो भी मिली बहुत अच्छी मिली। अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर, और यहाँ पर से आप इस किले
के 3-4 पार्टों में, मतलब जितने भी है पूरा किले का आप व्यू ले सकते हैं और किले को आप पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह से देख सकते हैं। और इस किले की खासियत ये है कि अगर आप इस किले के अंदर हैं तो आप महाबलेश्वर पंचगनी में, और जैसे ही आपने किले के बाहर हाथ भी किया तो आप दूसरे सिटी, दूसरे राज्य में पहुंच जाएंगे। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर एक ये पार्क बना है उनकी याद में। और ये देखिए उनकी मूर्ति बनी हुई है, यहाँ पे स्टैच्यू है उनका। बहुत सुंदर सा था ये गार्डन। और यहाँ पे था कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि इस घोड़े का एक पैर ऊपर है और बाकी के 3 पैर नीचे हैं। तो ये दर्शाता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो नेचुरल तरीके से हुई थी, तत्काल मृत्यु। इनको किसी ने पॉइजन नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था, वो सिर्फ कहानियों में दिखाया जाता है। बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। और जिन घोड़ों के 2 पैर ऊपर होते हैं उठे हुए, वो दर्शाता है कि उनको वीरगति प्राप्त हुई, युद्ध में वो ख़त्म हुए हैं। लेकिन जिनके घोड़े का एक पैर ऊपर है वो ये दर्शाता है कि वो नेचुरल डेथ उनकी हुई है। अब हम लोग जा रहे थे नीचे क्योंकि हम लोगों ने पूरा किला घूम लिया है और हम लोग बहुत थक भी गए थे, भूख भी बहुत लगी थी। तो अभी हस्बैंड मेरे जल्दी जल्दी उतर रहे हैं क्योंकि वो उनको एक ही टाइम खाने की आदत है, नाश्ता वगैरह तो करते नहीं हैं। और इस समय बज गए थे दिन के 1:30 या 2 आई थिंक। अब इसके बाद हम लोग ये निकले हैं, हम लोग आ गए हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर वापस आए हैं क्योंकि महाबलेश्वर के फुटाने, जिसको हम लोग चने कहते हैं, भुने हुए चने, वो और कहीं पर भी वैसे नहीं मिलते जैसे महाबलेश्वर मिलते हैं। तो मेरे फादर इन लॉ देखिए आगे जा रहे हैं और इनको महाबलेश्वर के वो फुटाने, वो चने चाहिए थे और मुझे महाबलेश्वर में करनी थी शॉपिंग। तो हम लोग यहाँ पे गए, लेकिन बहुत कॉस्टली है। मुझे एक सूट पसंद आया था जिसका उसने कॉस्ट 2100 रुपये बताया था, जबकि अगर नॉर्मल आप किसी भी ऐसे जहाँ पे वुलन कपड़े मिलते हैं या फिर आप लुधियाना वगैरह चले जाइए या फिर जम्मू वगैरह चले जाइए तो आपको 500-600 में जो मिल जाएगा, वहाँ पे 2100 रुपये में सिर्फ एक दुपट्टा दे रहा था। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा मैं कभी जम्मू गई तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। यहाँ से मैंने एक कैप लिया था, एक स्टॉल लिया था बहुत प्यारा सा। उसने फ़िक्स रेट ही दिया, कम नहीं किया, लेकिन जो भी मिला ना बहुत सॉलिड मिला है। कभी मैंने अगर कोई वीडियो बनाया उसको वेयर किए हुए तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और मैंने कैप ली। मेरी मदर इन लॉ को बहुत आदत है सब चीज़ें लेने की। वो यहाँ पे वुडन उनको चाहिए था, मतलब राइस के लिए चाहिए था उनको कोई चमचा। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं अब घर के लिए, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला था और इस समय बज रहे थे दिन के 7। लेकिन ये पहाड़ी एरिया पे हम लोग थे इसलिए आपको लग रहा है कि ये धूप है, लेकिन इस समय 7 बज, मतलब 7 में कुछ मिनट ही कम रहे होंगे। उस टाइम पे 7 बजने वाले थे जब हम लोग यहाँ से निकले हैं, क्योंकि हमको घर भी आना था। और पुणे से, मतलब हमारे घर से महाबलेश्वर 110 किलोमीटर है, तो मिनिमम 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। तो हम लोग खाना पीना खाने के बाद शॉपिंग की हमने, उसके बाद शॉपिंग करने के बाद हम लोग निकले और फिर घर के लिए। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो मैंने आपको यन्ना लेक दिखाया था उसके बगल में ही ये राधा भुट्टे, और आपको यहाँ पे छोटी छोटी गाजर, स्ट्रॉबेरी, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक